हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अकाउंटेंसी की क्लास में। और आज हम बात करेंगे अकाउंटेंसी का मीनिंग क्या है। और इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कॉमर्स जिन स्टूडेंट्स ने लिया है उनके पास इंग्लिश के साथ साथ क्या है, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी जो हैं ये दोनों कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। और बाकी सब्जेक्ट जो हैं वो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं जो उन्होंने चूज़ किए हैं। और जिस स्टूडेंट ने चूज़ नहीं किए हैं वो स्टूडेंट क्या है, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंड कर दें। और आज हम इस चैप्टर के इसमें बात करेंगे, अकाउंटिंग के अंदर जो बात करेंगे वो सबसे पहले हम बात करेंगे अकाउंटिंग के मीनिंग के बारे में, यानी कि अकाउंटेंसी का क्या मीनिंग होता है और किस लिए इसको हम क्या है स्टडी करते हैं। और इसके साथ साथ हम क्या है इसके कुछ फीचर्स हैं, उन फीचर्स के बारे में भी बात करेंगे, इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में कि कौन कौन से फीचर्स इसमें क्या है होने चाहिए। सबसे पहले है हमारे पास मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी देखो बेटा, क्या होता है कि इसमें जर्नली हम क्या करते हैं, अकाउंट्स वगैरह सीखते हैं कि किस तरह से अकाउंट्स रिकॉर्ड वगैरह हम रख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने क्या है किसी शॉप पे देखा होगा कि एक शॉपकीपर जो है, दुकानदार है, वो सभी का हिसाब किताब क्या है, उसके पास एक जो बुक होती है या उसके पास जो बही होती है, उस बही के अंदर क्या है सारा हिसाब किताब क्या है रखता है। लेकिन क्या है वो जो शॉपकीपर है वो किस तरह का हिसाब किताब रखता है, वो सिर्फ क्या है जितना मटेरियल उसने क्रेडिट पे सेल किया है, यानी कि उधार जितना माल उसने बेचा है, सिर्फ उसी माल का उसी गुड्स का क्या है रिकॉर्ड वो उसमें रखता है। या फिर क्या है कई शॉपकीपर ऐसे भी होते हैं जो क्या है सारी लेन देनों को क्या है लिखते हैं, जैसे कि जितना उधार बेचा है उसको भी लिखते हैं, कैश बेचा है उसको भी क्या है वो उसको रिकॉर्ड करते हैं, जितना उन्होंने ख़रीदा है ठीक है उसको भी क्या है वो रिकॉर्ड रखते हैं, या किसी से पैसे उन्होंने लिए हैं किसी को दिए हैं, उन चीज़ों को क्या है वो प्रॉपर वे में क्या है रिकॉर्ड रखते हैं। अब ये प्रॉपर वे क्या होता है कि जब जब कोई भी लेन देन होता है किसी के साथ तो उसी टाइम क्या है उसको लिखना, यानी कि आज का लेन देन आज लिखना, अभी का अभी लिखना, और क्या है अगर बाद में होता है तो उसको बाद में लिखना। ठीक है, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग क्या है उसको सही टाइम पे क्या है उसको हम नोट करते हैं जब हमारी बुक्स में, हमारे अकाउंट्स में। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर वे में क्या है रिकॉर्डिंग रखना। अकाउंटेंसी का जो मीनिंग है वो ये है कि जब हम कोई भी बिज़नेस करते हैं, कोई भी व्यवसाय करते हैं, तो उस बिज़नेस में हमारे साथ क्या है बहुत सारी मात्रा के अंदर, बहुत सारी क्वांटिटी के अंदर क्या है ट्रांजैक्शंस होती हैं, लेन देन होते हैं। किसी को हम माल बेचते हैं, किसी से हम माल खरीदते हैं। ठीक है, इसी तरह से क्या है किसी से उधार खरीद बेच जो है वो की जाती है। ठीक है, इसी तरह से कोई हम संपत्ति खरीदते हैं, कोई प्रॉपर्टी जो है वो परचेज करते हैं, तो उन सभी को रिकॉर्ड रखना, ठीक है, उसको हम कहते हैं अकाउंटेंसी। और अकाउंटेंसी का मीनिंग सिर्फ रिकॉर्ड रखना ही नहीं है, बल्कि ये टाइम टू टाइम क्या है सूचना देता है, इन्फॉर्मेशन जो है वो देता है। अब कैसी सूचना देता है, एग्जाम्पल के तौर पे क्या है आपको पता होगा कि सभी कंपनियां, सभी फर्म जो हैं वो टैक्स भरती हैं, तो वो टैक्स जो है वो किस आधार पे लगाया जाता है, वो अकाउंटेंसी के बेस पे क्या है टैक्स जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो उनको जिनको क्या है ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती हैं, जैसे गवर्नमेंट को चाहिए होती है टैक्स लगाने के लिए, ठीक है, या अदर पॉलिसीज़ बनाने के लिए सरकार को क्या है बिजनेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। इसी तरह से जो बिज़नेस में लोग पैसा लगाते हैं, मालिक होते हैं, उनको भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि उनका बिज़नेस घाटे में चल रहा है या फ़ायदे में चल रहा है। इसी तरह से जो बिज़नेस को लोन देते हैं, बैंक है या अदर कोई प्राइवेट पर्सन क्या है लोन देता है, तो उनको भी क्या है सूचनाएं जो हैं या इन्फॉर्मेशन जो हैं उनकी ज़रूरत जो है वो उनको पड़ती है। तो अकाउंटेंसी जो है वो क्या करता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक पहुंचाता है जिन जिन लोगों को क्या है इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। तो इसमें अकाउंटेंसी का जो मीनिंग है उसमें डेफिनेशन जो है हमारे पास क्या है दी हुई है। तो अकाउंटेंसी का मीनिंग क्या होता है, देखो अकाउंटेंसी एक सिस्टम है। तो देखो क्या कहता है, एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेज हैज़ अकाउंटिंग सिस्टम। हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है एक अकाउंटिंग सिस्टम होता है। और ये अकाउंटिंग सिस्टम क्या करता है, ये अकाउंटिंग सिस्टम करता है कलेक्शन, यानी कि इन्फॉर्मेशन जो है उनको क्या करता है कलेक्ट करता है। इसके अलावा क्या है समराइजिंग करता है उनको,
ठीक है। उसके बाद उनको एनालिसिस करता है, उनकी रिपोर्ट जो है वो मॉनेटरी टर्म के अंदर क्या है तैयार करता है, और उसके बाद जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं उनको इन्फॉर्मेशन देता है। तो आप फिर से देखिए, देखो ये अकाउंटिंग का क्या काम होता है। अकाउंटिंग का काम होता है जितनी भी सूचनाएं होती हैं, लेन देन जितने भी होते हैं, किसी को माल बेचा है, कोई ख़रीदा है, किसी को पैसे दिए हैं, किसी से लिए हैं, वो सारे के सारी क्या हैं इन्फॉर्मेशन है। तो अकाउंटिंग क्या करता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, इकट्ठी करता है एक जगह पे, ठीक है। और फिर उसकी क्या है समरी जो तैयार करते हैं, तो वो भी क्या है अकाउंटिंग में समरी जो है उसकी तैयार की जाती है। और उसके बाद क्या है उनको हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने का मीनिंग क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन सेम नेचर की होती है उनको अलग अलग फॉर्मेट में हम क्या है लिखते हैं, और फिर क्या है रिपोर्ट जो है वो मॉनेटरी फॉर्म में, मनी की फॉर्म में, कि जैसे मान लो ऐसे नहीं लिख सकते हम उसको कि 1 क्विंटल माल जो है हमने ख़रीदा, हम उसको लिखेंगे कि इतने रुपए का माल ख़रीदा है। जैसे 1 लाख रुपए का अगर माल हमने परचेज़ किया तो 1 लाख रुपए में लिखा जाएगा। तो मॉनेटरी फॉर्म में, मुद्रा की जो फॉर्म है उस फॉर्म के अंदर क्या है इसको लिखा जाता है, ठीक है। और ये सारी सूचनाएं जो है वो बिज़नेस वगैरह को क्या है देने का क्या है, ये एक रिसोर्स है अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये हमारा अकाउंटिंग की एक डेफिनेशन है, आर.एन. एंथोनी की डेफिनेशन है, जो आपने अपनी नोटबुक के अंदर क्या है नोट करनी है। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग के फ़ीचर्स के बारे में कि इसकी कौन कौन से फ़ीचर्स हैं, कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो इसका जो सबसे पहला जो फ़ीचर है वो है अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस, यानी कि जो अकाउंटिंग है उसको हम आर्ट यानी कि कला भी कह सकते हैं, और क्या है इसको हम साइंस यानी कि विज्ञान भी कह सकते हैं। यानी कि अकाउंटिंग के अंदर क्या है आर्ट्स और साइंस जो हैं उन दोनों के फीचर जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो अकाउंटिंग है वो आर्ट कैसे है, कला कैसे है। तो देखो अभी मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है कि जो ट्रांजैक्शन होती हैं यानी कि जो लेन देन होते हैं उनको हम कलेक्शन करते हैं, उनको रिकॉर्डिंग करते हैं, उनकी समरी तैयार करते हैं, उनका एनालिसिस यानी कि विश्लेषण करते हैं, और उनकी रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो ये सब जो काम किया जाता है ये सारा का सारा क्या है एक आर्ट का क्या है पार्ट होता है। यानी कि आर्ट के आधार पर ही हम क्या है इन सभी को क्या करते हैं रिकॉर्ड करते हैं। तो ये सारे फंक्शन को कंप्लीट करना आर्ट कहलाता है। तो इसलिए हम कहते हैं अकाउंटिंग क्या होता है आर्ट भी होता है। और अगर हम बात करें कि ये साइंस कैसे है यानी कि विज्ञान कैसे है, तो जिस तरह साइंस के अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल रेगुलेशंस होते हैं, उसी तरह क्या है अकाउंटिंग के भी अपने प्रिंसिपल हैं। यानी कि इन सभी काम को पूरा करने के लिए, इन सभी एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमें क्या है कुछ प्रिंसिपल और कुछ सिद्धांत जो है, ठीक है, उनकी हमें क्या है आवश्यकता होती है। और ये सारे के सारे प्रिंसिपल इन सभी को क्या कहा जाता है साइंस कहा जाता है। तो जनरली अगर हम बात करें कि साइंस क्या है, साइंस का मतलब क्या है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से कलेक्ट किया गया ज्ञान जो होता है उसको साइंस कहते हैं। तो अकाउंटिंग के अंदर जो है जितना भी काम किया जाता है वो सारा का सारा सिस्टमेटिक तरीके से किया जाता है, इसलिए हम इसको साइंस कहते हैं। एक एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं कि साइंस और आर्ट में क्या डिफरेंस है। जैसे कि एक पर्सन है, एक स्टूडेंट है, उसने क्या है मान लो बीटेक की या एमटेक की मतलब इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहा है वो अभी, तो उसको हम क्या कहते हैं साइंस कहते हैं। लेकिन जब वो इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करने के बाद वो क्या करता है रियल लाइफ में क्या है कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करता है, जैसे कोई पुल बना रहा है, कोई ब्रिज, या कोई फिर क्या है डैम बना रहा है, कोई रोड बना रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है आर्ट कहा जाता है। तो इसी तरह से अकाउंटिंग के अंदर जब क्या है प्रिंसिपल्स डेवलप किए जाते हैं तो उसको हम कहते हैं साइंस। और उन्हीं प्रिंसिपल को जब क्या है रियल लाइफ में फॉलो करके हम सारी की सारी एक्टिविटी करते हैं तो उसको हम कहते हैं आर्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला फीचर है अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। सेकंड जो फीचर है वो है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। देखो ट्रांजैक्शन क्या होती हैं, ट्रांजैक्शन होता है लेन देन। लेन देन यानी कि जब हम किसी पर्सन को कोई पैसा देते हैं या किसी से कोई पैसा लेते हैं या कहीं से कोई माल ख़रीदते हैं या कहीं पर क्या है कोई मटेरियल बेचते हैं,
ठीक है। तो इन सभी को हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन कहते हैं। जैसे बैंक से पैसे निकलवाना ट्रांजैक्शन है, बैंक में वापस जमा करवाना ट्रांजैक्शन है, बिज़नेस में पैसे लगाना क्या है, ट्रांजैक्शन है, बिज़नेस के लिए माल ख़रीदना, बिज़नेस के लिए मशीन ख़रीदना, ठीक है, बिज़नेस के लिए व्हीकल ख़रीदना, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ट्रांजैक्शन। यानी कि ऐसी सभी के सभी एक्टिविटी जो बिज़नेस के प्रॉफिट और लॉस के ऊपर क्या है, इफ़ेक्ट डालती हैं, प्रॉफिट लॉस पे इफ़ेक्ट डालती हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो देखो अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग के अंदर कौन कौन सी लेन देनों को लिखा जाएगा। यहाँ पर मैं एक ट्रांजैक्शन लेकर के चलता हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ, आप समझने की इसको कोशिश कीजिए कि एक बिज़नेस के अंदर क्या है, एक बहुत अच्छा मैनेजर है, उस मैनेजर को हमने क्या है, बिज़नेस से नौकरी से निकाल दिया, ठीक है। लेकिन बिज़नेस से उसको नौकरी से निकालने पर हमारे बिज़नेस को क्या है, बहुत बड़ा क्या है, नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन क्या है, उस लॉस को, वो जो हमें नुकसान हुआ, उस लॉस को हम क्या है, मनी के अंदर मेज़रमेंट क्या है, नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि इसको मुद्रा के अंदर क्या है, नहीं माप सकते कि एक मैनेजर को नौकरी से निकालने पर जो नुकसान हुआ वो कितने रुपयों में नुकसान हुआ। तो ऐसे ट्रांजैक्शन, हालांकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मान लो पुराना मैनेजर था, उसको निकाल दिया है, लेकिन उसको कभी भी अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाता। अकाउंटिंग के अंदर क्या है, उन्हीं लेन देनों को, उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो एक तो क्या हो, वित्तीय प्रकृति के हों, यानी कि फाइनेंशियल नेचर के हों। फाइनेंशियल नेचर के कौन से होते हैं, जो प्रॉफिट और लॉस के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, और दूसरा उनको मुद्रा में मापा जा सके, मनी में उसका क्या है, मेजरमेंट किया जा सके। उन्हीं लेन देनों को, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम क्या है, अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। तो इसी के अंदर हमारा तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट है, वो है, ये है हमारे पास रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी। यानी कि अकाउंटिंग के अंदर क्या है, सिर्फ उन्हीं लेन देनों को लिखेंगे हम जिनको मुद्रा के अंदर मनी के रूप में क्या है, मापा जा सके, उन्हीं को लिखा जाएगा। जैसे कि मैं ये कहूँ कि मैंने क्या है, मान लो 4 टेबल जो हैं वो क्या किए, परचेज किए, मैंने 4 टेबल खरीदे। तो इसको हम क्या है, अकाउंटिंग के अंदर नहीं लिख सकते, तब तक नहीं लिख सकते जब तक इसको क्या है, रुपीज़ में मेज़रमेंट क्या है, ना किया जाए, ठीक है। तो इसको जब रुपीज़ में मेज़रमेंट किया जाएगा कि जैसे 1000 रुपये का एक टेबल है, तो टोटल 4 टेबल हमने खरीदे हैं, एक टेबल कितने का है, 1000 का है, और 4 टेबल जो हैं वो कितने हुए, 4000 के हुए, ठीक है। तो यहाँ पर इसको क्या है, मुद्रा में, मनी में मेज़रमेंट किया गया है, तो इसको हम अकाउंटिंग के अंदर क्या है, लिख सकते हैं। तो आपने ध्यान में रखना है कि अकाउंटिंग के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन को लिखने के लिए ये 2 फीचर होने बहुत ज़रूरी है। एक तो क्या है, वो फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए। फाइनेंशियल नेचर का कौन सा होता है, जो बिज़नेस के लाभ हानि पर, यानी कि प्रॉफिट और लॉस के ऊपर इफ़ेक्ट डालता है, जिससे हमारे प्रॉफिट कम ज़्यादा हो सकते हैं, उन लेन देनों को क्या है, लिखना है। दूसरा फीचर, दोनों फीचर होने ज़रूरी हैं। दूसरा फीचर जो वो ये होना ज़रूरी है कि उनको क्या है, मनी में मेज़रमेंट किया जा सके। जैसे कि मैनेजर को निकाल दिया, हालांकि उससे लॉस हमें ज़रूर हो रहा है, लेकिन क्या है, उसको मनी के रूप में क्या है, मेज़रमेंट नहीं किया जा सकता कि कितने रुपए का लॉस हो रहा है, इसलिए उसको नहीं लिखा जाएगा। तो दोनों फीचर एक साथ होने ज़रूरी होते हैं कि वो फाइनेंशियल नेचर का भी हो, यानी कि जिसका इफ़ेक्ट हमारे अकाउंट्स पे भी पड़े, और दूसरा क्या है, ये क्या है, मनी में मेजरेबल भी क्या है, होना चाहिए। दोनों फीचर होंगे तभी उसी ट्रांजैक्शन को, उस लेन देन को हम क्या है, अकाउंटिंग के अंदर लिखेंगे, वरना उसको हम अकाउंटिंग में नहीं लिखेंगे। फोर्थ पॉइंट है, वो है हमारा फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि लेखांकन के कार्य कौन कौन से हैं। तो अकाउंटिंग के फंक्शन में पहला पॉइंट हमारे पास आता है पहचान करना। तो हमें क्या पहचान करनी है, देखो जब बिज़नेस में कोई भी लेन देन या कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, तो उसकी हमें पहचान करनी पड़ती है। उसमें 2 चीज़ों की पहचान हमें क्या है, करनी पड़ती है, 2 चीज़ें आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। एक जैसे अभी हमने बात की, एक तो क्या है, फाइनेंशियल नेचर का होना ज़रूरी है, ठीक है, यानी कि बिज़नेस के प्रॉफिट और लॉस के ऊपर इफ़ेक्ट डाले। दूसरा जो है, वो फीचर जो होना ज़रूरी है कि वो क्या है, मनी में मेज़रमेंट क्या है, उसका हो सके। तो जब ये दोनों फीचर होंगे, ये हमारे अकाउंटिंग की प्रोसेस भी है और अकाउंटिंग के फंक्शन भी हैं। तो इनको जिस स्टेप में मैं करवा रहा हूँ, इसी स्टेप में पूरा करना होगा कि जब लेन देन होगा, कोई भी ट्रांजैक्शन होगी,
किसी से कोई पैसे हमने दिए हैं, किसी से कुछ लिया है, ठीक है, बिज़नेस में कोई भी लेन देन हो रहा है तो उसकी पहचान करनी है कि क्या उसको लिखें या ना लिखें, मतलब अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करें या ना करें, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो उसकी हमें पहचान करनी है। एक तो क्या है, वो हमारा फाइनेंशियल नेचर का होना ज़रूरी है जो हमारे प्रॉफिट लॉस पे इफ़ेक्ट डाले। दूसरा जो है वो क्या है, मनी में मेजरेबल होना ज़रूरी है। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है हमारा वो है रिकॉर्डिंग, यानी कि अभिलेख करना, यानी कि लिखना। अब हमने पहचान कर ली, ये दोनों फीचर अवेलेबल हैं, यानी कि लेन देन जो है, ट्रांजैक्शन है, वो फाइनेंशियल नेचर की भी है और क्या है, मनी में मेजरेबल भी है, उसको मुद्रा में मापा भी जा सकता है। अब हम क्या करेंगे, उस लेन देन को क्या है, अकाउंटिंग के अंदर क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो जब रिकॉर्ड करते हैं तो वो कैसे, कौन सी बुक में क्या है रिकॉर्ड जो है वो किया जाता है, इससे रिलेटेड हम क्या है एक एग्जांपल जो है हम करते हैं। तो हम सभी जैसे क्या है विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं, तो हमने देखा होगा कि जब क्या है कॉटन का जो सीज़न आता है, नरमा जो है उसका सीज़न आता है, तो उस टाइम जो है वो क्या प्रोसेस रहती है, मान लो खेतों के अंदर क्या है जो वर्कर काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं, उनकी क्या प्रोसेस रहती है। जैसे कि मान लो कि हमारे खेत में क्या है, टोटल क्या है 5 वर्कर जो हैं वो क्या है काम कर रहे हैं, ठीक है। 5 वर्कर जो हैं वो काम कर रहे हैं, यानी कि नरमा के जो चुगाई है उसको कलेक्शन का जो काम है वो क्या है 5 वर्कर क्या है कर रहे हैं। तो हम उनको किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, आप एक बार अपने माइंड में क्या है इसको रिमाइंड कीजिए कि 5 वर्कर हैं, ठीक है, पाँचों के अलग अलग नाम हैं, जैसे या कुछ भी नाम है मान लो पाँचों के, तो वो खेत में मान लो लगे हुए हैं, नरमा चुग रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम शाम को क्या है जाते हैं, प्रोसेस क्या रहती है, शाम को जाएंगे और सभी पाँचों के पाँचों वर्कर हैं उनका क्या है एक पेज पे हम क्या है डेट लिख देते हैं। हम एक कॉपी या पेज साथ लेकर के जाते हैं, उस पर डेट लिख करके 1 2 3 4 और 5 पाँचों के पाँचों वर्कर है उनका मापन करके, मतलब कितना कितना किलो उन्होंने क्या है नरमा चुगा या क्या क्या उन्होंने काम किया, उन्होंने जो काम किया वो यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं, रिकॉर्ड करके और उनको बता देते हैं कि आज आपने इतने इतना काम किया। इसी तरह से किसी को हम पेमेंट करते हैं, वो भी क्या है इसमें हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, अगले स्टेप में हम क्या है वो जो कॉपी है उसको घर लाते हैं और हम क्या करते हैं फिर उन सभी को, यहाँ पर तो देखो पहले स्टेप में, ये पहला स्टेप है, 1 नंबर दिया मैंने इसको नाम। पहले स्टेप में हमने क्या किया कि हम खेत में गए और जो वर्कर लगे हुए थे, ठीक है, उन सभी का मेज़र करके और उस पेज पे हमने क्या है लिख दिया, ऊपर तारीख लिख दी, डेट लिख दी आज की, और उस डेट के अकॉर्डिंग क्या है हमने सभी को क्या है काम लिख दिया कि उन्होंने कितने कितने रुपए का काम किया। अब हम क्या करेंगे, घर आएंगे, घर में क्या है एक दूसरी कॉपी होगी जो सेकंड स्टेप हमारा कहलाएगा। उस कॉपी में हम क्या करेंगे, अलग अलग पेज पर, ठीक है, अलग अलग पेज पे हमने देखो इस तरह से अलग अलग पेज ले लिए, ठीक है, और उस अलग अलग पेज पे हमने क्या है इन सभी के अकाउंट्स बना रखे हैं, जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5, ठीक है। जैसे किसी का नाम राम है तो वहाँ पे एक पेज पे राम का खाता, किसी का क्या है श्याम है तो श्याम का खाता, किसी का नाम सीता है तो सीता का खाता, ठीक है, मोहन है तो मोहन का खाता हो गया, ठीक है। इसी तरह से कोई और है मान लो, ठीक है, अजय है तो अजय का खाता। तो इस तरह से हमने क्या है सभी के अलग अलग खाते खोल रखे हैं। तो डेली का जो उनका काम होता है उसको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड जो है वो करते रहते हैं, तारीख के वाइज, डेट वाइज क्या है इसको रिकॉर्ड जो है करते रहते हैं। अब क्या हो गया, अब हमें पता चल जाएगा कि राम ने हमारे खेत में कितने दिन काम किया, यहाँ से पता नहीं चलेगा, यहाँ से पता चलेगा, और उसने जो पैसे लिए हैं हमसे वो भी क्या है हम यहाँ पे लिख देंगे, जो काम किया है वो काम भी क्या है यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो एक नॉर्मली क्या है हम इस तरह से क्या है रिकॉर्डिंग जो है वो रखते हैं। अकाउंटिंग जो सिस्टम होता है उसमें भी क्या है रिकॉर्डिंग कुछ ऐसे ही लिखी जाती है और उसको आगे कुछ और थोड़ा सा क्या है आगे बढ़ाया जाता है। तो किस तरह से देखो रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग के अंदर, जैसे यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखा, उसके बाद हमने अलग अलग क्लासीफाई कर दिया उनको। यहाँ पर तो एक ही जगह लिख दिया सभी को, राम श्याम जो भी हैं हमारे पास, सोहन मोहन जो भी है उनको एक ही जगह पे लिख दिया। उसके बाद हमने दूसरे स्टेप में क्या किया, उनको क्लासीफाई यानी कि उनका वर्गीकरण कर दिया। राम से रिलेटेड जितने भी लेन देन हैं वो राम के खाते में लिख दिए, श्याम से रिलेटेड श्याम के खाते में लिख दिए, सीता से रिलेटेड सीता के खाते में लिख दिए। तो इस तरह से क्या है इनको रिकॉर्ड कर दिया। तो अकाउंटिंग जो होता है उसमें भी हम क्या करते हैं इसी तरह से क्या है काम करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारी बुक्स होती हैं अलग अलग
जिसमें हमारे पास सबसे पहली जो बुक होती है, ये देखो ये जो बुक है जिसमें हम डेली बेसिस पे क्या है ट्रांजैक्शन को लिखेंगे। तो अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, एक सर्कल जो है, एक साइकिल जो है उसको हम फॉलो करते हैं। कोई भी लेन देन है उसकी पहचान करते हैं, पहचान करने के बाद उसको जिस बुक में लिखा जाता है, पहली जो बुक होती है उसको हम नाम देते हैं जर्नल। जर्नल में कोई भी लेन देन को क्या है सबसे पहले लिखा जाता है। ये डेली बेसिस होती है, जैसे जैसे लेन देन, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते रहते हैं इसके अंदर क्या है हम लिखते जाते हैं, ठीक है। रोज़ लिखते हैं और सीरियल नंबर वाइज क्या है इनके ऊपर क्या है लिखा जाता है। जब जर्नल बन जाती है हमारी तो हम क्या है, ये तो होती है डेली रोज़ बनाना, ठीक है। और जैसे जैसे ट्रांजैक्शन हो रही है वैसे वैसे क्या है इसको बनाया जाता है। जब जर्नल बन जाती है तो हम हर रोज़